नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रिपोर्टर जितेंद्र। वक्त हो चला है प्रतापगढ़ जिले की आज की दिन भर की बड़ी खबरों का। खबरों से पहले आप सबसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ में शेयर करना ना भूलें। बिना देर किए ले चलते हैं आज की प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। प्रिय दोस्तों, आज के उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की सभी दिन भर की बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रतापगढ़ में सीएमओ कार्यालय में विजिलेंस टीम का छापा, स्टोनो और चपरासी को रिश्वत लेते पकड़ा, दोनों को हिरासत में ले लिया गया है। प्रयागराज की विजिलेंस टीम ने सोमवार दोपहर को प्रतापगढ़ के सीएमओ कार्यालय में छापेमारी की। वहीं की टीम ने सीएमओ कार्यालय के स्टेनो राहुल और एक चपरासी को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ लिया। दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। विजिलेंस टीम को लंबे समय से कार्यालय में रिश्वतखोरी की शिकायत मिल रही थी। इन शिकायतों के आधार पर टीम ने निगरानी रखी और छापेमारी के दौरान कार्यालय में अफरा तफरी मच गई। अधिकारियों ने मौके पर दोनों से रकम बरामद कर ली है। यह पिछले एक साल में दूसरी बार है जब सीएमओ कार्यालय में कर्मचारी रिश्वत लेते पकड़े गए हैं। इस कार्रवाई से विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी में इस घटना से हड़कंप मचा हुआ है। प्रतापगढ़ के सोनवा गांव में आवागमन की समस्या, रेलवे की बाउंड्री वाल से गांव का रास्ता बंद होगा। ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। प्रतापगढ़ में सोनवा और गोंडे गांव में ग्रामीणों ने सोमवार को कलेक्टर पहुंचकर अपनी समस्या से अवगत कराया। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष डॉक्टर नीरज त्रिपाठी के नेतृत्व में ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। आजादी के 78 वर्ष बाद भी सोनवा गाँव में आने जाने का कोई पक्का रास्ता नहीं है। गाँव के दोनों तरफ चिलबिला लखनऊ और चिलबिला अयोध्या रेलवे पटरी है। ग्रामीणों को आवागमन के लिए इन दोनों रेलवे लाइन को पार करना पड़ता है। वर्तमान में रेलवे विभाग पटरी के किनारे बाउंड्री वाल का निर्माण कर रहा है। इस वाल के बन जाने से गांव वालों को आवागमन पूरी तरह से बंद हो जाएगा। ग्रामीण और स्कूली बच्चे इस समस्या से जूझ रहे हैं। प्रतापगढ़ के लालगंज कोतवाली क्षेत्र के एक पारिवारिक विवाद ने गंभीर मोड़ ले लिया। पूरे पौलाहा भवराम बोझी गांव में 38 वर्षीय अनिल भारती ने अपने पत्नी अंजू से हुए विवाद के बाद वहीं आत्महत्या कर ली। घटना रात को हुई। विवाद के बाद अनिल घर से बाहर चले गए। उन्होंने घर के सामने बाग में एक पेड़ के पास आत्महत्या कर। बता दें कि मौके पर मौजूद लोगों ने परिजनों को सूचना दी। वहीं परिजन रोते बिलखते रहे। ग्रामीणों की मदद से शव को उतरवाया गया। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। मृतक के 6 बेटे और 2 बेटियां हैं। पड़ोसियों ने पुलिस को बताया कि घटना से पहले मृतक की पत्नी से विवाद हुआ था। लालगंज कोतवाल प्रदीप कुमार के अनुसार वहीं प्रारंभिक जांच में आत्महत्या की पुष्टि हुई। तहरीर मिलने पर आगे की विधिक कार्यवाही की जाएगी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। मंगरौरा में रात को उड़ता दिखा अज्ञात ड्रोन, पुलिस को नहीं मिला संचालक का सुराग। ग्रामीणों में दहशत का माहौल। वहीं मंगरौरा क्षेत्र में रात के समय अज्ञात ड्रोन की गतिविधियों से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। स्थानीय निवासियों के अनुसार ड्रोन रात 10 बजे से लेकर सुबह 3 बजे तक आसमान में दिखाई देता है। स्थानीय निवासी संतोष कनपुरिया ने बताया कि रात में अपने घर के बाहर वह सो रहे थे। अचानक उनके घर के पास ड्रोन दिखाई दिया। इसके बाद वह घबराकर उन्होंने अन्य ग्रामीणों को सूचना दी। ग्रामीणों ने पुलिस को इस घटना की जानकारी दी। मौके पर पहुंचे सिपाही शैलेंद्र कुमार ने बताया कि अभी तक ड्रोन के संचालक की पहचान नहीं हो पाई है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जानकारी मिलते ही सभी को सूचित किया जाएगा। क्षेत्र में पहले भी चोरी की कई घटनाएं हो चुकी हैं। ऐसे में ड्रोन की गतिविधियां ग्रामीणों की चिंता का कारण बन गई है। ग्रामीण खुद रात में निगरानी कर रहे हैं। इस मामले में पप्पू सिंह, ननकू पाठक और बंटी पाठक, साथ में विष्णु सोनी और विनोद गुप्ता सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे। सभी क्षेत्रवासियों को सूचित किया जाता है कि रात्रि में जिस ड्रोन कैमरे की अफवाह फैलाई गई थी वो मात्र एक शरारती तत्व द्वारा उड़ाया गया खिलौना था। इसका किसी भी आतंकी संगठन से कोई संबंध नहीं है। इस संबंध में पुलिस पूरी सतर्कता बनाए हुए है और लगातार निगरानी कर रही है। आप सभी से अनुरोध है कि यदि आपको लालगंज में कुत्ते के काटने से बच्चे की हुई मौत। सरकारी अस्पताल में रेबीज इंजेक्शन नहीं मिला। 1 सप्ताह बाद हालत बिगड़ी। वहीं लालगंज की सांगीपुर क्षेत्र में रक्षाबंधन के दिन एक आवारा कुत्ते के काटने से 7 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई है। पूरे तुला उपाध्यायपुर निवासी लवकुश तिवारी का बेटा किशन तिवारी रक्षाबंधन पर अपनी बुआ के घर तारापुर गया था। वहां एक आवारा कुत्ते ने उस पर हमला बोल दिया और काट लिया। परिजन तुरंत उसे ट्रामा सेंटर पहुंचाया। अस्पताल में रेबीज का इंजेक्शन उपलब्ध नहीं
नहीं था। डॉक्टरों ने केवल टेटनिस का इंजेक्शन लगाकर वापस भेज दिया। परिजनों ने कई जगह रेबीज इंजेक्शन की तलाश करते रहे लेकिन कहीं भी नहीं मिला। एक सप्ताह बाद किशन की हालत बिगड़ने लगी। वहीं परिजन उसे प्रयागराज के स्वरूप रानी अस्पताल में ले गए, फिर लखनऊ मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने बताया कि शरीर में रेबीज फैल चुका है, अब इलाज संभव नहीं है। प्रतापगढ़ में बीए छात्रा से गैंगरेप, एक आरोपी गिरफ्तार, 3 पर 25-25 हजार का इनाम घोषित, थाने का किया गया था घेराव। प्रतापगढ़ के पट्टी कोतवाली में एक बीए छात्रा के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया था। पुलिस ने एक आरोपी वीरेंद्र यादव को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी अनिल कुमार ने 3 आरोपियों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। यह घटना कॉलेज से लौटते समय हुई। पुलिस ने अमन तिवारी, वीरेंद्र यादव, विकास वर्मा के खिलाफ गैंगरेप का मुकदमा दर्ज किया है। घटना के बाद सैकड़ों ग्रामीण और पीड़ित के परिवार रविवार को पट्टी कोतवाली पहुंचे। उन्होंने थाने का घेराव कर प्रदर्शन किया। परिजन का आरोप था कि पीड़ित को 12 घंटे तक मेडिकल नहीं कराया गया। पुलिस ने जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। इसके बाद ग्रामीण का गुस्सा शांत हुआ। जैन धर्म का महापर्व संपन्न, 108 कलशों से भगवान ऋषभदेव का अभिषेक, घट यात्रा में उमड़े श्रद्धालु। प्रतापगढ़ के श्री दिगंबर जैन मंदिर कटरा मेहंदीगंज में 12 दिवसीय जैन धर्म का महापर्व संपन्न हुआ है। समापन पर जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर भगवान ऋषभदेव का 108 कलशों से अभिषेक किया गया। प्रतापगढ़ कुंडा कोतवाली के पास पशु तस्करी का खुलासा, रात में ट्रकों में भर कर ले जाते हैं मवेशी, स्थानीय लोगों ने की शिकायत। आपको बता दें कुंडा कोतवाली में मात्र कुछ कदमों की दूरी पर संत निरंकारी सत्संग भवन के पास पशु तस्करी का खेल चल रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक रात के समय मवेशियों को वहीं पिकअप ट्रकों में भर कर ले जाया जाता है। आसपास के रहने वाले लोगों का कहना है कि देर रात ट्रकों की आवाजाही के साथ मवेशी की आवाजें भी सुनाई देती हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि या तो पुलिस जानबूझकर इस ओर ध्यान नहीं दे रही या फिर उनके संरक्षण में यह धंधा चल रहा है। प्रतापगढ़ में तालाब में डूबने से युवक की हुई मौत, नहाते समय हुआ हादसा, परिवार में मचा कोहराम। वहीं प्रतापगढ़ की पट्टी कोतवाली क्षेत्र में सोमवार दोपहर एक दर्दनाक घटना सामने आई है। वहीं गांव के भूसहार निवासी 26 वर्षीय सोनू बनवासी की तालाब में डूबने से मौत हो गई है। सोनू अपने घर से 1 किलोमीटर दूर मंदिर के पास स्थित तालाब में नहाने गए थे। तालाब का पानी गहरा होने के कारण उसमें डूब गए। कुछ लोगों ने उन्हें डूबते हुए देखा और मदद के लिए आवाज लगाई। स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मृतक के परिवार में पत्नी मालती और 2 साल की बेटी महिमा है। खाद की किल्लत से किसान परेशान, प्रतापगढ़ में उर्वरक केंद्रों पर सुबह से लंबी कतारें। धान की फसल को तत्काल जरूरत है खाद की। प्रतापगढ़ जनपद में यूरिया खाद का गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है। धान की फसल को इस समय खाद की अधिक आवश्यकता है लेकिन प्राइवेट दुकानों और समितियों में यूरिया खाद उपलब्ध नहीं है। कटरा मेहंदीगंज चौराहे स्थित पंकज उर्वरक केंद्र पर सुबह से ही किसान की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। दोपहर तक अपनी बारी का इंतजार करते रहे किसान लेकिन समय पर खाद की उपलब्धता न होने से किसान परेशान नजर आए। वहीं शासन के खिलाफ कड़ी नाराजगी भी जताई। वहीं प्रतापगढ़ में खाद की किल्लत से काफी किसान परेशान है। 220 बोरी खाद के लिए वहीं 400 किसान पहुंचे। कई लोगों को खाली हाथ भी लौटना पड़ा। यह ताजा मामला गौरा ब्लॉक के साधन शाकाहारी समिति का बताया जा रहा है। छाती पर मारे 25 मुक्के, 2 जगह से हड्डी तोड़ी। वहीं प्रेमिका के भाई ने 3 दोस्तों संग मिलकर की हत्या। प्रतापगढ़ में लंगड़ाते दिखे अपराधी। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ में ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है। यहां 16 साल के विकास पटेल की हत्या कर दी गई। 4 सितंबर की रात उसका शव कुएं में मिला। वहीं पुलिस की जांच में सामने आया है कि विकास की प्रेमिका के भाई ने 3 दोस्तों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया है। आरोपियों ने 4 सितंबर की शाम विकास का अपहरण किया था। उसे मारते हुए गाँव के बाहर सुनसान इलाके में ले गए। वहाँ बंधक बनाकर लाठी डंडे और लात घूंसों से बुरी तरह पिटाई की। विकास की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद आरोपी ने उसके शव को कुएं में फेंक दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लात घूंसे मारने से मृतक की छाती की हड्डी टूटने की बात सामने आई है। शरीर पर कई जगहों पर चोट के निशान मिले हैं। वहीं पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जबकि प्रेमिका के भाई उसके अन्य एक साथी भी अभी फरार बताए जा रहे हैं।
मरियामपुर में 5 साल से अधूरा ग्राम सचिवालय, 17 लाख की लागत से बनी बिल्डिंग, ना तो दरवाजा ना ही खिड़कियां, जंगली जानवरों का डेरा। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के पट्टी विकासखंड स्थित मरियामपुर गांव में ग्राम सचिवालय की स्थिति चिंताजनक है। 17 लाख की लागत से सन 2021-22 में शुरू हुआ निर्माण कार्य आज तक पूरा नहीं हो सका। बिल्डिंग तो बन गई है लेकिन उसमें ना दरवाजा है, ना खिड़कियां और ना ही फर्श। खाली पड़ी इस बिल्डिंग में अब जंगली जानवर आकर बैठते हैं। शासन के आदेशानुसार इस सचिवालय में ग्राम प्रधान की बैठक से लेकर सभी कार्यवाही भी होनी थी। ग्राम विकास अधिकारी, पंचायत सहायक को यहां बैठकर ग्रामवासियों की समस्याओं का समाधान करना था।